हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी साइंस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और उसके कंटिन्यू के लिए हमने आज का जो चैप्टर आपके लिए डिज़ाइन किया है वो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। इसमें से क्वेश्चन 101% आपसे पूछे जाएंगे हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, ये बहुत सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अपनी वीडियोज़ को मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रीफ में रखती हूँ ताकि आपको ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटे के लेक्चर्स ना सुनने पड़े, आप बोर फील ना करो और आपका काम कम टाइम में हो जाए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम मेटल एंड नॉन मेटल का डिफरेंस, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। पहला है हमारा वैलेंसी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वैलेंसी हम लोग कैसे करते हैं। वैलेंसी हम लोग कैसे करते हैं डिज़ाइन, वैलेंस शेल जो होता है हमारा, आउटर मोस्ट शेल जो होता है हमारा, उसमें जितने भी हम इलेक्ट्रॉन्स को देंगे या लेंगे उनसे हम डिज़ाइन करते हैं अपनी वैलेंसी, ठीक है। अब मेटल है क्योंकि मेटल लूज़ करेंगे और हमारे जो नॉन मेटल है वो गेन करेंगे। उसके लिए मैंने बताया था कि कैटाइन पे प्लस, कैटाइन भी कंसिडर करते हैं हम उनको, प्लस चार्ज आ जाता है, एनाइन में हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब वैलेंसी यहाँ पे क्या हो सकती है मोस्ट ऑफ द टाइम 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। ऑब्वियस सी बात है, देंगे तो वो डोनर ही कहलाएंगे और अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन लेना है शेयरिंग के थ्रू तो वो हमारे क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे। कैटाइन प्लस चार्ज, एनाइन नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कल का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। लश्रस का मतलब होता है शाइनी, चमकने वाले। लेकिन अगर हम मेटल्स में बात करें, मेटल हमारा लेड भी होता है, लेकिन Pb आपका सिंबल लेड का है, लेकिन वो शाइन, वो लश्रस नेचर का नहीं होगा। और यहाँ पे बात करें नॉन लश्रस में, ये नॉन मेटल हमारे जितने भी होते हैं वो शाइन नहीं करते हैं एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड। डायमंड सबको पता है नॉन मेटल का, नॉन मेटल की क्वांटिटी में आएगा, क्वालिटी में आएगा, लेकिन वो शाइन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे जितने भी नॉन मेटल है वो शाइन नहीं करेंगे इन दो के बारे में, लेकिन डायमंड हमारा क्या करेगा, शाइन करेगा। उसके बाद मेलिएबल हमारा जो होता है, मेलिएबल हम किसे बोलते हैं इंग्लिश की टर्म्स में, जो हमारी कोई भी ऐसा मेटल है जो शीट्स की फॉर्म में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। शीट्स की फॉर्म में हमारा फॉर्म हो जाए, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल पेपर आप जो अपने टिफ़िन वगैरह में यूज़ करते हैं वो हमारा शीट फॉर्म में होते हैं, हम उनको फिर टीयर अप करते हैं, पराठे के साथ पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारा बेस्ट मेलिएबल शीट कौन सी कंसिडर की जाती है, गोल्ड की, और गोल्ड का सिंबल हमारा Au होता है। ये तो आपका बहुत बेसिक 6th-7th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये आपके होता है नॉन मेलिएबल। डक्टाइल, आपका डक्टाइल का मतलब क्या होगा, जैसे मेलिएबल हम शीट्स की फॉर्म में कर रहे थे, डक्टाइल हम लोग करते हैं वायर्स की फॉर्म में। यहाँ पे भी गोल्ड को, सिल्वर को बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। ये नॉन डक्टाइल है आपके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे अच्छा कंडक्टर हम लोग सिल्वर कंसिडर करते हैं, लेकिन क्योंकि एक्सपेंसिव होने की वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। और हीट के केस में हम मरकरी को कंसिडर करते हैं। थोड़ा भी टेम्परेचर अगर आपकी बॉडी में होगा तो एकदम से आपका जो लेवल है वो मरकरी लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हमारे नॉन मेटल आ जाएंगे, लेकिन एक्सेप्शन केस सारे में है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन केस है आपका ग्रेफाइट का, ठीक है। इसमें जो मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ, मेन चीज़ जो आपको याद करनी है, ये नहीं पूछेगा कौन आपका मेलेबल है, कौन डक्टाइल है, लेकिन आपको जो मेन चीज़ पूछी जाएगी वो एक्सेप्शन के केसेस हैं। आपको एक्सेप्शन के केसेस याद करने हैं, जैसे यहाँ पे लेड आ रहा था, यहाँ पे आयोडीन डायमंड आ रहे थे, यहाँ पे मरकरी सिल्वर आ रहा था, यहाँ पे ग्रेफाइट आ रहा था। आपको ये वाले केसेस याद करने हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, अब देखिए मेटल आपके हार्ड होंगे तो उन्हें मेल्ट करने के लिए ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए, और हाई मेल्टिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली होगा। लेकिन गैलियम और सीजियम को अगर हम हैंड पे लेंगे तो हमारा रूम टेम्परेचर पे भी वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा हमें हीट अप करने की, टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट
डायमंड। सबका लो है लेकिन डायमंड को छोड़ के, एक्सेप्ट का मतलब इसके अलावा, ठीक है। अब प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, ये हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। रूम टेम्परेचर पे भी मरकरी जो हमारा होता है जिसका सिंबल Hg होता है वो हमारा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, शाइनी सा होता है, सिल्वर सा, ठीक है। प्रेजेंट इन सॉलिड और गैस, ये हमारे सॉलिड में भी हो सकते हैं, गैस में भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट केस फिर से आ गए यहाँ पे ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है, Br इसका सिंबल है, और ये लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ये सॉलिड और गैस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सोनोरस, नॉन सोनोरस, सोनोरस मीन्स साउंड प्रोड्यूस करना। आप दो मेटल को आपस में टकराएंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, तो ये क्योंकि हार्ड होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये हार्ड नहीं होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। उसके बाद वेरी हार्ड, एक्सेप्ट, हार्ड हो गया मैंने आपको बताया, लेकिन इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि मैंने लिखा है पोटेशियम के लिए, Na लिखा है सोडियम के लिए, Li लिखा है लिथियम के लिए। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसे नाइफ से आराम से काट सकते हो। तो ये आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा, आपके 4 ऑप्शन देंगे वो आपको MCQs में और पूछेंगे कि इनमें से कोई ऐसा मेटल बताइए या कौन सा ऐसा मेटल नहीं है जो नाइफ से कट किया नहीं जा सकता या किया जा सकता है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन की सेंस पे। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम या सोडियम या लिथियम। नॉट एज हार्ड एज मेटल्स, ये मेटल्स के जितना हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपके फिजिकल डिफरेंस थे। इसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या याद करना है, एक्सेप्शन केसेस याद करने हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। कौन सा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा स्टीम के साथ करेगा, कौन सा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, या किसके बाद कौन सा मेटल आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा नहीं है। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं, याद करना है आपको। ये सारी सीरीज एज इट इज़ याद करनी है। आपकी रिएक्टिविटी पार्ट जो है वो इस तरह से है, मतलब ये वेरी लो, ये वेरी हाई। पोटेशियम सबसे हाई स्टेट में है और गोल्ड Au आपका वेरी लोवेस्ट स्टेट में है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम 3-3 के पेयर में याद कीजिए, या मैं आपको एक कैटेगरी बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये तो सिंबल के नाम बताए हैं मैंने। अब पोटेशियम आपका सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी कैटेगरी में आता है। तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम आपके तीनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ करेगा, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन आपका स्टीम के साथ करेंगे, और बाकी जितने भी बच गए, लेड के बाद जितने भी बच गए वो किस वाटर के साथ, किसी भी तरीके के वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं देंगे आपकी, ठीक है। या और गोल्ड जो है इसलिए ही हमारा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्योंकि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो हम उसको बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, बहुत इजी हैं लेकिन पूछे जाते हैं। मोस्ट नोन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल बताइए या ऐसा मेटलॉइड बताइए या ऐसा मेटल बताइए जो अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के अंदर या सतह पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे पाया जाएगा। हमारी 3 लेयर होती हैं अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। तो यानी कि क्रस्ट वाले पार्ट में जो आपका मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा, तो आपका नॉन मेटल होगा O2 यानी कि ऑक्सीजन, नॉन मेटल आपका ऑक्सीजन, मेटल होगा एल्यूमिनियम और मेटलॉइड होगा आपका सिलिकॉन। तो ये आपको रिमाइंड रखना है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। इसको तो आपको एज इट इज़ क्राम करना है, एज इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 101% क्वेश्चन अराइज होगा, और इसमें आपको डिफरेंस में आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सेप्शन वाले केसेस याद करने हैं, ठीक है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, उसके लिए आप लाइक कीजिएगा, और कोई आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।